बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है एक टर्किश मीठे की रेसिपी। वर्ल्ड फेमस है, इसको बकलावा कहा जाता है। वैसे तो ये मिडल ईस्ट की ही फेमस रेसिपी है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट ओरिजिन है वो टर्की है। तो आज इसको मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से घर में कैसे बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। तो सबसे पहले हमने जो बनाना है वो शुगर सिरप है। शुगर सिरप के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें हाफ कप पानी जाएगा। 1 इंच सिनेमन स्टिक या दालचीनी का जो टुकड़ा है वो जाएगा और 1 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा। और इसको हमने सिर्फ इतना पकाना है कि जो हमारी चीनी है वो पानी के साथ अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी और उसका टेक्सचर आप देख लें क्लियर हो जाएगा तो हमारा जो सिरप है वो तैयार हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस सिरप को अब हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए और उतनी देर में हम जो है वो अपनी फ़िलो शीट्स तैयार करते हैं। फ़िलो शीट्स जो हैं वो बकलावे की शीट्स को कहा जाता है। उसके लिए मैंने लिया है मैदा और उसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। इन सब की जो एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से सारी चीज़ों की क्वांटिटीज़ जो हैं वो चेक कर सकते हैं। अब इसमें डाला है 1 अंडा, कुकिंग ऑयल, और ये जो चीज़ें हैं इसमें इनकी अगर वैल्यूज़ एग्जैक्ट होंगी तो ही वैसी शीट्स बनेंगी जैसी कि बकलावे के लिए प्रोफेशनली या कमर्शियली तौर पे तैयार की जाती हैं। तो अब मैंने दूध डाल के अपनी डो जो है उसको गूंद लिया है और इसको डो को गूंदने के बाद 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है। अब इन शीट्स को कोट करने के लिए हम एक ड्राई मटेरियल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून मैदा है और ये मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको क्रश कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स लेके उनको क्रश कर लें। डो को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोबारा से इसको थोड़ा सा गूंथते हैं और इसकी शीट्स बनाना शुरू करते हैं। डो को हम इक्वल साइजेस में काट लेंगे ताकि जो हमारे पेड़े हैं वो सेम ही साइज़ के बने और हमारी जो शीट्स हैं वो भी इक्वल बने। पेड़े बनाने के बाद हमने सब पेड़े जो हैं उनकी रोटियां बेल लेनी है और फिर जो हमने वो ड्राई मटेरियल तैयार किया था वो शीट्स के दरमियान में डाल के एक के ऊपर एक जो रोटी है उसको रख के एक लेयर बना लेनी है। ये जो ड्राई मटेरियल है इसमें चूँकि कॉर्नफ्लोर है, जो हमारी शीट्स हैं वो जुड़ेंगी नहीं एक दूसरे के साथ, तो हमने इनको बेलते जाना है। जितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम इनको बेलना, उतना हमने बेल लेना है। जो हमारी शीट्स हैं वो आप ये देख सकते हैं वो एक टिश्यू पेपर जितनी थिन होनी चाहिए। हम बकलावे को कोई भी शेप दे सकते हैं। आज मैं रोल बकलावा बना रही हूँ तो उसके लिए जो मैंने रोटी थी उसको चारों साइडों से काट के एक स्क्वायर शेप काट ली है अपनी शीट की। अब इसके ऊपर मक्खन लगाया है। मक्खन लगाने के बाद इस पर मैं अपना जो ड्राई फ्रूट का क्रश हुआ हुआ मटेरियल है वो डालूँगी और हम कोई भी इस तरह गोल कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आपके पास कोई स्टिक है, जो बारबेक्यू स्टिक्स मिलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं, या ये एक स्पून की बैग है जिससे मैं बकलावा रोल कर रही हूँ। उसको हमने इस तरह से रोल कर लेना है। उसको यूँ दबा के दोनों साइड से हमने इस तरह थोड़ा सा पुश कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी शेप बन गई है। इसी तरह मैंने अपने सारे जो बकलावे हैं उनको शेप दे ली है, राउंड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने मक्खन लगाया है और मक्खन लगाने के बाद इसको बेक करना है हमने 150 डिग्री सेल्सियस पे
मिनिमम 1 घंटे के लिए। और जैसे ही हमने बकलावा जो है अपना उसको ओवन से निकालना है, तो उस पर हमने फौरी तौर पे गरम गरम बकलावे पे ही अपना शुगर सिरप डाल देना है। उससे क्या होगा कि जो हमारे रोल्स हैं या जो जिस भी शेप का आप बकलावा बना रहे हैं वो गर्म होगा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो सिरप है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सिरप डालने के बाद हमने बकलावे को तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है, ताकि उसमें जो हमारा सिरप है उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद आप बकलावा सर्व करें। गरम गरम चाय, कॉफ़ी या कहवे के साथ इसको सर्व किया जा सकता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आप लोगों के लिए ऐसी ही कोई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।